हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट के 2 लेक्चर में प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन इन दोनों के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने कवर कर लिए हैं। साथ ही साथ उन लेक्चर्स में हमने कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व किया था। ठीक है, तो अब तक आप लोगों को प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। जिन बच्चों ने उनको नहीं देखा है तो प्लीज़ उनको आप देखिए ज़रूर, उससे आपके भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में ईजी रहेगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1। ओके, सो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से कुछ पुरानी बातें आपको याद दिलाना चाहूँगा 10th और 11th की, जो आपने पढ़ी हुई है ऑलरेडी। ठीक है, क्या है, जैसे आपका ये टेबल, ये आपको तो याद ही होगा, ठीक है ना। और आपको अगर कहीं भूल गया है तो प्लीज़ आप इसको नोट कर लीजिए अभी, ठीक है, जिससे कि हम इसको जब बार बार क्वेश्चन में काम पड़ेगा तो हमको इजी रहेगा। ठीक है, जैसे आपका साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। साइन π/6 क्या होता है, हाफ। क्या π/6 एंगल डिग्री में क्या बोलते हैं, इसको हम 30 डिग्री बोलते हैं। ठीक है, π/4 को क्या बोलते हैं हम, 45 डिग्री बोलते हैं। π/3 को क्या बोलते हैं हम, 60 डिग्री बोलते हैं। और π/2 को क्या बोलते हैं हम, 90 डिग्री बोलते हैं, है ना। तो साइन 0 इज 0, साइन 30 डिग्री इज हाफ, साइन 45 इज 1/√2, साइन 60 इज √3/2 एंड साइन 90 इज 1। तो इस तरीके से बाकी सबका भी है, कॉस का है, टेन का है, कॉट का है, सेक का है, कॉसेक का है। इन सबको आप ठीक से बिल्कुल क्या कर लीजिए, लिख के लर्न कर लीजिए। ठीक है, साथ ही साथ 2-3 चीज़ें और हैं। जैसे एक क्या है, आपको ये कि अगर हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट हैं तो आपने पढ़ा ही है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, सेक ऑल आर पॉजिटिव हियर। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, रेस्ट आर नेगेटिव, है ना। थर्ड में क्या होता है, थर्ड में टेन और कॉट होता है। थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ऐसे ही फोर्थ में कॉस और सेक जो होता है पॉजिटिव होता है और बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो ये भी आप नोट कर लीजिए और इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसका भी काम पड़ेगा, बार बार हर क्वेश्चन में काम पड़ेगा। ऐसे ही मैंने आपको ये भी कहा है कि जब भी हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन में या जनरल सॉल्यूशन में जब हम एंगल की बात करेंगे तो क्वाड्रेंट आएगा। जब क्वाड्रेंट आएगा तो हमको रेफरेंस क्या लेना है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट है तो हमें π-θ का रेफरेंस लेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट है तो π+θ लेंगे, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट है तो 2π-θ लेंगे। हम π-θ, π+θ, 2π-θ हम क्यों लेते हैं, क्योंकि क्या होता है कि साइन π-θ क्या होता है, साइन थीटा। तो हम कंपेयर कर सकते हैं दोनों साइड को, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को कंपेयर कर सकते हैं। दैट्स वाई वी टेक π-θ, π+θ सेम एज द 2π। जैसे साइन आपको दिया हुआ, साइन 2π-θ तो किस में आएगा, वो साइन में ही आएगा, है ना। तो साइन वी कैन कंपेयर, कॉस वी कैन कंपेयर। अगर हम पाई और 2π यूज़ करते हैं तो हम उनको कंपेयर कर सकते हैं। अगर π/2 लेंगे तो क्या होगा, वो चेंज हो जाता है, साइन का कॉस का साइन, टेन का कॉट का टेन चेंज हो जाता है, तो हमको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो हम रेफरेंस रूप में क्या लेते हैं, हम फर्स्ट इस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में π-θ, थर्ड क्वाड्रेंट में π+θ एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में 2π-θ, और ऑफ कोर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो थीटा रहेगा, एक्यूट एंगल, है ना। तो इनको आप नोट कर लीजिए और दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। हम एक्सरसाइज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन में और सेकंड क्वेश्चन दोनों में ही हमको फाइंड करना है प्रिंसिपल सॉल्यूशन ही, लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस दोनों में ये है कि फर्स्ट क्वेश्चन में पॉजिटिव वैल्यू दी हुई है और सेकंड क्वेश्चन में नेगेटिव वैल्यू दी हुई है, तो थोड़ा सा हमको दोनों में ध्यान देना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। फर्स्ट क्या दिया है हमको, ये दिया है cos θ = हाफ, ठीक है। अब cos θ = हाफ, देखो पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करते समय हमको 2 बातें देखना है कि पहली बात तो ये कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं सबके 2 सॉल्यूशन होंगे, कुछ को छोड़कर। जैसे अगर मैं कहूँ कि cos θ = -1, इसका कितना सॉल्यूशन है, तो इसका एक ही सॉल्यूशन आएगा, वो भी आएगा कितना, θ = π आएगा। तो इस तरीके से कुछ 1-2-4 हैं जिनमें क्या है कि सिर्फ एक सॉल्यूशन रहेगा, बाकी सब में क्या है, हमेशा हमको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो मतलब हमको यहाँ पे थीटा की क्या है, 2
सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, दो एंगल फाइंड करने हैं, जिनको हम यहाँ पुट करें तो हमको क्या मिले, हाफ मिले। तो पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी बात, वो जो एंगल फाइंड करेंगे, वो जो एंगल हम फाइंड करेंगे वो हमेशा कहाँ होना चाहिए, वो एंगल हमेशा हमारा लेस देन 2 पाई एंड मोर देन 0 इनके बीच में होना चाहिए, है ना। तो ये भी हमको ध्यान देना है। तो दो बातें, पहली बात तो ये कि हर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन होंगे, और दूसरी चीज़ वो जो सॉल्यूशन होंगे वो इसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा cos थीटा इक्वल्स टू हाफ, तो हाफ क्या है, ये पॉजिटिव दिया हुआ है, पॉजिटिव दिया है तो हमारा cos पॉजिटिव किस में होता है, cos पॉजिटिव हमारा इसमें होता है और cos पॉजिटिव इसमें होता है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें एक्यूट एंगल आएगा, और एक्यूट एंगल का चार्ट आपको याद ही रहता है, ठीक है ना। बता देंगे कि एक्यूट एंगल कौन सा एंगल है, जब cos से पुट करेंगे तो हमको हाफ मिलेगा। नहीं आ जाता है, थोड़ा चेक कर लेते हैं। देखो cos में कहाँ दिया हुआ है, ये दिया है हाफ में कौन दिया हुआ है आपका 60 मतलब कि पाई बाय देखो 3, मतलब क्या लिख देंगे हम, इसको लिख देंगे देयरफॉर cos थीटा इक्वल्स टू cos पाई बाय 3। देखो एक तो हमारा मिल गया, ठीक है। एक और वैल्यू फाइंड करते हैं, उसके लिए इस कोऑर्डिनेट को यूज़ करेंगे। इस कोऑर्डिनेट के लिए मैंने क्या बोला हुआ है कि 2 पाई माइनस थीटा, इसको यूज़ करना है ना। मतलब क्या बोलेंगे हम कि एज, देखो क्या होता है, cos 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, ये होता है। तो देयरफॉर आप क्या बोल सकते हो कि cos थीटा इज इक्वल टू cos 2 पाई माइनस थीटा। तो अब हम इसी को यूज़ करते हैं, cos पाई बाय 3 को। देयरफॉर cos पाई बाय 3 इज इक्वल टू cos 2 पाई माइनस पाई बाय 3। देखो दूसरा हमको मिल गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos, यहाँ 3 2 जा 6 में से जाएगा 1 माइनस, तो आ जाएगा 5 पाई बाय 3, ठीक है। तो हमको क्या मिल गया, cos पाई बाय 3 इज इक्वल टू दिस मच, एंड cos पाई बाय 3 किसके इक्वल है, cos थीटा। तो हमने क्या बोल दिया नाउ, देखो cos थीटा इक्वल्स टू cos पाई बाय 3 दैट इज इक्वल टू cos 5 पाई बाय 3, ठीक है। तो हमको दो एंगल मिल गए। कौन कौन से एंगल मिल गए, एक हमको ये मिल गया, एक हमको ये मिल गया। तो हमारे दो सॉल्यूशन हमारे आ गए। अब थोड़ा ध्यान क्या देना है कि ये दोनों के दोनों इसके अंदर होने चाहिए। तो देखो है कि नहीं है, पाई बाय 3 क्या हो गया, 60 हो गया। तो 60 0 से 2 पाई मतलब 2 पाई यानी 360, इसके बीच में ही है। दूसरा 5 पाई बाय 3, ये कितना एंगल हुआ। देखो अगर आपको दिक्कत पड़ती है तो क्या करोगे आप क्या करोगे आप जो भी आपको दिया हुआ रेडियन में उसको 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दो। सब जैसे आपको दिया हुआ है 5 पाई बाय 3, इसको क्या किया आपने 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दो। पाई पाई कैंसिल, 3 6 जा, तो क्या आ गया 6 और 60, तो क्या आ गया देखो 300 आ गया। इट इज इक्वल टू हाउ मच 300। तो 300 भी क्या है हमारा 0 और 2 पाई के बीच में ही है। तो दोनों एंगल हमारे क्या हैं, हमारे कंडीशन की इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। मतलब कि पाई बाय 3 इट इज लेस देन 2 पाई एंड मोर देन इक्वल टू 0, ठीक है। एंड दिस ऑल्सो 5 पाई बाय 3 इज लेस देन 2 पाई एंड मोर देन इक्वल टू 0, ठीक है। देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 3 एंड 5 पाई बाय 3 आर रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, ठीक है ना। तो इसको आप इस तरीके से लिख देंगे और आपका क्वेश्चन ओवर। रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस तरीके से हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे करते हैं। सो बच्चों नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट है सेक थीटा इक्वल्स टू 2/√3। तो अगेन ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो पॉजिटिव वैल्यू हम देखते हैं सेक कहाँ कहाँ आता है। देखो हमारा ये फोर्थ में सेक कहाँ कहाँ होता है, एक यहाँ पॉजिटिव होता है और एक यहाँ पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो पहली बात तो इसमें थीटा सिंपली आ जाएगा एक्यूट एंगल, और इसमें क्या यूज़ करेंगे 2 पाई माइनस थीटा को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम देख सेक थीटा इक्वल्स टू, अब सेक थीटा में देखिए किस में होता है हमारा ये 2/√3। देखो 2/√3 क्या आ गया हमारा ये पाई बाय 6, ठीक है। कितना आ गया हमारा पाई बाय 6, तो हमने यहाँ पे लिख दिया इट इज पाई बाय 6। तो पहला हमको कॉस पाई बाय सेक पाई बाय 6, क्या लिखेंगे इसको सेक
पाई बाय 6, तो हमको ये मिल गया। अब हम इसी को सेक पाई बाय 6 को यूज़ करके दूसरे एंगल में 2 पाई माइनस थीटा को, क्या होता है ये होता है कि सेक 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। मतलब हम सेक थीटा को इस तरीके से लिख सकते हैं, सेक 2 पाई माइनस थीटा के रूप में लिख सकते हैं। तो ऐसे ही हम सेक पाई बाय 6 को क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा सेक पाई बाय 6 इक्वल टू सेक 2 पाई माइनस थीटा, सॉरी थीटा क्या है, पाई बाय 6 है ना। तो हमारा ये क्या आ गया, ये हमारा आ गया, क्या हो जाएगा, 6 2 जा 12, 12 में से एक करेंगे माइनस, तो क्या हो जाएगा ये 11 पाई बाय 6। तो हमारा ये सेक पाई बाय 6 इसके इक्वल है। अब सेक पाई बाय 6 किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो देयरफॉर वी कैन से कि सेक थीटा इज इक्वल टू सेक पाई बाय 6 एंड दैट इज इक्वल टू सेक 11 पाई बाय 6। तो देखो हमारा ये रिक्वायरमेंट मिल गया। तो एक एंगल पाई बाय 6 है, दूसरा एंगल क्या है 11 पाई बाय 6। अब हम थोड़ा सा ये चेक करते हैं कि ये जो है हमारे इसके अंदर है कि नहीं है, किसके अंदर, जो थीटा है हमारा किस में होना चाहिए, और उस लिमिट में कि 2 पाई से कम और 0 से ज़्यादा, 0 या 0 से ज़्यादा इसमें होना चाहिए। तो पाई बाय 6 क्या है 30 है, तो 30 बिल्कुल उसके अंदर ही आ रहा है, ठीक है ना। और दूसरा क्या है 11 पाई बाय 6 है, तो देखो ये हो जाएगा तुम्हारा 330 हो जाएगा। तो ये भी हमारा क्या है 2 पाई यानी 360 के, मतलब ये है क्या, ये एक्चुअली थीटा इज लेस देन 360 डिग्री एंड मोर देन इक्वल टू 0 डिग्री, है ना, ऐसा, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, अगर कन्वर्ट करेंगे इसको डिग्री में तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 330, ठीक है। तो 330 भी इसके बीच में ही आता है, तो हो गया हमारा आंसर आ गया। कि हम लिख देंगे थोड़ा सा इसको कि पाई बाय 6 इज लेस देन 2 पाई एंड मोर देन 0 एंड 11 पाई बाय 6 also less than 2 pi and more than equal to 0. Therefore, theta equals to pi by 6 and 11 pi by 6 are the required principal solution. Principal solutions, ठीक है। तो देखो एक तरीका ये हुआ हमारा, है ना, सेक को हमने सेक के फॉर्म में हमने यूज़ किया। इसको हम एक तरीके से और भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सेक को क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे हम कॉस में, और फिर हम आगे बढ़ेंगे, हमको देखो सेम आंसर मिलेगा। आप इसको पॉज करके नोट कर लो, मैं उसको बताता हूँ आपको रब करके कि हम उसको कैसे करेंगे कॉस वाले को, ठीक है। आंसर हम लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर हम पाई बाय 6, आंसर हमारा क्या है कि पाई बाय 6 एंड 11 पाई बाय 6, 11 पाई बाय 6, ठीक है। अब हम इसको रब कर देते हैं। दोनों से हमको आंसर सेम मिलेगा, आपको दोनों मेथड आना चाहिए, इसलिए मैं दोनों बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि 1 अपॉन ये हो गया कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 अपॉन रूट 3। अब कॉस में क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल्स टू रूट 3/2, ठीक है। अब देखो कॉस में रूट 3/2 कब होता है, कॉस में रूट 3/2 कब होता है, पाई बाय 6 में होता है ना। तो हम क्या लिख दिए इसको, देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस पाई बाय 6। तो देखो पहला एंगल हमको वही मिला जो हमारा पहले वाला था, है ना। और दूसरे के लिए क्या हम बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे कि ऑल्सो कॉस पाई बाय 6 इज इक्वल टू, अब कौन सा कोऑर्डिनेट है, कॉस किस में होता है, पॉजिटिव, इसमें होता है और इसमें होता है, तो हो गया। तो इसमें क्या करेंगे 2 पाई माइनस थीटा, मतलब क्या लिख देंगे इसको हम, इट इज इक्वल टू कॉस 2 पाई माइनस पाई बाय 6, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमको मालूम है कि कॉस 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये हमको मालूम है, इसलिए हमने कॉस पाई बाय 6 को हमने इस तरीके से लिख दिया। अब इससे क्या मिल गया हमको, ये मिल गया कॉस 6 2 जा 12, 12 से किया माइनस, तो 11 पाई बाय 6 देखो हमको मिल गया। वही हमको जो रिक्वायर्ड था, देखो जो हमको पिछले मेथड से मिला, हमको वही एंगल मिले पाई बाय 6 और 11 पाई बाय 6। तो यहाँ भी हम लिख देंगे वही चीज़ कि देयरफॉर थीटा इक्वल टू पाई बाय 6 एंड 11 पाई बाय 6 आर द रिक्वायर्ड
प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। तो देखो आप दोनों मेथड में आप कोई भी यूज कर सकते हैं, दोनों ही तरीके बिल्कुल ही सही हैं, ठीक है, और दोनों से ही आपको मार्क्स बराबर मिलेंगे। यू कैन यूज एनी वन, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले पार्ट में चलते हैं, ठीक। तो बच्चों अब थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट हमारा है cot थीटा इक्वल्स टू √3। तो देखो इसको भी हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो cot से हम आगे प्रोसीड करें और दूसरा cot से हम क्या कर लें, इसको tan में कन्वर्ट कर लें और फिर tan की मेथड से हम यूज़ करें। दोनों में से कोई भी चलेगा, ठीक है ना। तो मैं एक मेथड बता देता हूँ आपको cot को यूज़ करके, आप दूसरे मेथड से आप जरूर ट्राई करिएगा, ठीक है ना, वो हमको आना चाहिए, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा हमारा, अब जैसे हमारा क्या है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो cot में पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे होता है, देखो cot में पॉजिटिव एक यहाँ होता है और एक यहाँ होता है। तो यहाँ तो थीटा रहेगा एक्यूट एंगल, वो हम यहाँ से ढूंढ के बता देंगे। और दूसरा क्या होगा यहाँ पे, यहाँ मैंने क्या कहा है, यहाँ पाई प्लस थीटा, हमको ये यूज़ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले cot में √3 कब होता है, देखो जरा, cot में √3 ये होता है कब, π/6 पे, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, हमारा पहला सीधा सा आ गया कि cot थीटा इक्वल्स टू cot π/6, ठीक है। अब हमको दूसरे के लिए हमको मालूम है, क्या मालूम है कि हम cot π/6 को हम लिख सकते हैं इसको यूज़ करके, क्या कर सकते हैं हम कर सकते हैं cot पाई प्लस π/6। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि cot पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा होता है, ये हमको मालूम है। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, ये मिल गया cot 616, 6 + 1 7 π/6, ये हमको मिल गया, ठीक है। तो ये हमारा cot π/6 इससे इक्वल हो गया, ये हो गया cot 7 π/6 के इक्वल, और ये किसके इक्वल है, ये cot थीटा के इक्वल है। तो देयरफॉर cot थीटा इक्वल्स टू cot π/6 एंड इट इज इक्वल टू cot 7 π/6। अब चेक कर लेना है कि ये एंगल हमारे इसमें आते हैं कि नहीं आते हैं, दोनों के दोनों ऑफ कोर्स आते हैं। ये हमारा कितना एंगल है, 30 है, और ये कितना हमारा है, 210 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक बार थोड़ा लिख दीजिए आप कि π/6 लेस देन 2π एंड मोर देन इक्वल टू 0 एंड 7 π/6 ये भी लेस देन क्या है, 2π एंड मोर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू π/6 एंड 7 π/6 आर required प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। ठीक है, मैंने इस तरीके से किया है, इसको 10 में कन्वर्ट करके भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको आप कर लीजिएगा, उसको कन्वर्ट करके मैं दिखा देता हूँ कन्वर्ट कैसे करेंगे, है ना। कन्वर्ट कैसे करेंगे उसको, जैसे देखो दिया हुआ है हमको, क्या दिया है, हमको दिया है cot थीटा इक्वल्स टू √3। तो हम क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे 1/10 थीटा इक्वल्स टू √3। तो 10 थीटा क्या हो जाएगा, 10 थीटा हो जाएगा 1/√3, ठीक है। तो पहला एंगल क्या हो जाएगा, देखो √3 का 1/√3 का होता है 10 में, 30 में। तो पहला हो जाएगा 10 ये 10 थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10 थीटा इक्वल्स टू 10 π/6 हो जाएगा। और दूसरा वाला भी फाइंड कर लेंगे थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से, कैसे, हम इसको क्या बोल देंगे, इट इज इक्वल टू 10 पाई प्लस π/6। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 7 π/6। तो एक एंगल ये हो जाएगा, एक एंगल ये हो जाएगा, है ना। तो आप इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, अगला करते हैं फिर। तो बच्चों अगला पार्ट क्या है, अगला है cot थीटा इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हम cot थीटा 0 कब होता है, देखो cot थीटा होता है कब, ये π/2 पे 90 पे होता है 0। तो पहले हम सिंपली इसको क्या लिख लेंगे, ये हो जाएगा cot थीटा इक्वल्स टू cot π/2, ठीक है। दूसरे के लिए हम क्या, जैसे देखो ये पहला ये क्वेश्चन क्या है, cot थीटा इक्वल टू 0, और थर्ड पार्ट और क्या था, cot थीटा इक्वल्स टू √3। तो उसी के तरीके से इसको भी कर लेना है। देखो ये क्या हो जाएगा, एंड cot π/2 इज इक्वल टू क्या बोलेंगे हम, cot, देखो क्या करेंगे कि cot पाई प्लस π/2 इक्वल टू क्या होता है, cot, एक मिनट, cot पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा होता है,
ठीक है, तो इसी को यूज़ कर लेंगे हम। कॉट थीटा बराबर ये, मतलब क्या हो जाएगा, कॉट पाई बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई प्लस पाई बाई 2। ठीक है, तो ये क्या हमारा हो गया, ये हो जाएगा हमारा कॉट 3 पाई बाई 2। ठीक है, तो ये हमको मिल गया कॉट पाई बाई 2 इक्वल दिस मच। और कॉट पाई बाई 2 किसके इक्वल है, कॉट थीटा के इक्वल है ना। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट पाई बाई 2 एंड दिस इज इक्वल टू कॉट 3 पाई बाई 2 है ना। अब देखो पाई बाई 2 भी क्या है, 2 पाई से कम और 0 से ज़्यादा है, और दूसरा जो है 3 पाई बाई 2 भी ये लेस देन 2 पाई है एंड मोर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 एंड 3 पाई बाई 2 आर द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, आर द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। ठीक है, तो हमारा ये वाला भी हो गया। इस तरीके से हमारा पहला जो क्वेश्चन है तो हो गया। देखो थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट दोनों क्या है, कॉट पे हैं, दोनों सिमिलर चलेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन 2 करते हैं। सो बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा है फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन अगेन, लेकिन क्या डिफरेंस है, यहाँ पे हमारे पास में नेगेटिव वैल्यू है। तो इसमें क्या करना है हमको, सबसे पहला स्टेप तो हमको इसी को साइन थीटा इक्वल्स टू नेगेटिव का नेगेटिव रहने देंगे। अब हाफ, साइन हाफ कब होता है, हमको देखो सिर्फ हाफ से मतलब, नेगेटिव से नेगेटिव हमने यहाँ लिख दिया है। अब हाफ, तो साइन 30 इज व्हाट, हाफ। साइन 30 मतलब पाई बाई 6, मतलब क्या लिख देंगे इसको, हम लिख देंगे साइन पाई बाई 6। अच्छा, अब इसके बाद में थोड़ा ध्यान करिए कि कौन कौन सा कोऑर्डिनेट है जहाँ पे साइन क्या नेगेटिव होता है। साइन नेगेटिव होता है हमारा इसमें और इसमें। तो इसमें क्या है, पाई प्लस थीटा, और यहाँ क्या है 2 पाई माइनस थीटा। इसको हमको यूज़ करना है। तो इनके बेस फार्मूले क्या है, देखो फार्मूले हमारे पास में हैं कि साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, एक ये फार्मूला है। दूसरा फार्मूला क्या है, साइन 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। इन दो को हम यूज़ करेंगे। सॉरी, यहाँ पे हमारा माइनस भी रहेगा, माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर भी माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये फार्मूला। तो अब हम क्या करेंगे, माइनस साइन थीटा की जगह एक बार ये लिखेंगे और दूसरी बार माइनस साइन थीटा की जगह हम इसको ये लिखेंगे। ठीक है, मतलब हम क्या करेंगे, नाउ हम लिखेंगे कि साइन थीटा इक्वल टू माइनस साइन पाई बाय 6 एंड इट इज इक्वल टू, पहला वाला कर देंगे हम, क्या करेंगे उसकी जगह, साइन पाई प्लस पाई बाय 6। देखो पहले वाले में हो गया, और दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, दूसरे वाले में भी वही काम करेंगे कि साइन थीटा इक्वल टू माइनस साइन पाई बाय 6 एंड इट इज इक्वल टू, यहाँ क्या कर देंगे हम, साइन 2 पाई माइनस पाई बाय 6। एक बार हमने इसको यूज़ किया, एक बार हमने इसको यूज़ किया। ठीक है, अब इसको आगे क्या है, सिंप्लीफाई कर लेंगे। मेन का हमारा हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा साइन थीटा इक्वल टू माइनस साइन पाई बाय 6 इट इज़ इक्वल टू, ये क्या बन गया हमारा, साइन 6 1 जा 6 प्लस 1 7 पाई बाय 6 आ गया। और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू माइनस साइन पाई बाय 6 इज इक्वल टू साइन, देखो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा 12 से 1 होगा माइनस, तो 11 पाई बाय 6 आ गया। ठीक है, तो हमको साइन थीटा बराबर एक ये मिल गया, और यहाँ हमको साइन थीटा बराबर हमको ये मिल गया। तो देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू साइन 7 पाई बाय 6 एंड इट इज इक्वल टू साइन 11 पाई बाय 6। अब देख लो कि ये जो है हमारे लिमिट के अंदर है कि नहीं, कौन सी लिमिट, कि जो थीटा है वो लेस देन 2 पाई होना चाहिए और मोर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इस लिमिट के अंदर होना चाहिए सब कुछ। ठीक है ना, तो ऑफ कोर्स ये कितना है, देखो ये हमारा 206 3 ये 210 है, और ये कितना है, ये हमारा 330 है। ठीक है, तो 330 हमारा 360 से कम है, और ये भी हमारा 0 to 360 के बीच में ही है। तो थोड़ा सा लिख लीजिए एक बार ऐसे कि 7 पाई बाय 6 इज लेस देन 2 पाई एंड मोर देन इक्वल टू 0 एंड 11 पाई बाय 6 इज लेस देन 2 पाई एंड मोर देन इक्वल टू 0। ठीक है, कि देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू 7 पाई बाय 6 एंड 11 पाई बाय 6 आर
रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। ठीक है, इस तरीके से हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो इसे भी हम नोट कर ले, फिर नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ठीक, सो नेक्स्ट पार्ट हमारा है tan थीटा इक्वल्स टू -1। तो पहले काम क्या करेंगे, इसको हम सिंपली लिख लेंगे कि tan थीटा इक्वल्स टू माइनस का माइनस रहने देंगे, और किस tan का होता है 1, 45 का tan 45 इज इक्वल टू 1, तो 45 को क्या बोलेंगे रेडियन में, π/4। मतलब क्या हो गया यहाँ पे, यहाँ लिख देंगे हम tan π/4। ठीक है, अब उसके बाद में देखो tan कहाँ कहाँ होता है नेगेटिव, देखो ये नेगेटिव वैल्यू है ना, तो नेगेटिव कहाँ कहाँ पे होता है, एक यहाँ पे होता है और एक यहाँ पे होता है, क्योंकि यहाँ और यहाँ तो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ यूज़ करेंगे π-θ, और यहाँ क्या यूज़ करेंगे 2π-θ। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे नाउ, देखो पहले हम फार्मूले लिख लेते हैं। यहाँ पे कौन सा फार्मूला, हम लिख लेंगे कि tan π-θ इज इक्वल टू -tan θ, और दूसरा tan 2π-θ इज ऑल्सो इक्वल टू -tan θ। तो हम -tan θ की जगह इसको यूज़ करेंगे एक बार, और -tan θ की जगह एक बार इसको यूज़ करेंगे। ठीक है ना, तो अब क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा कि tan θ इक्वल्स टू -tan π/4। -tan π/4 की जगह पहले वाला क्या लिखेंगे, इसको हम tan π-π/4। देखो इससे क्या होगा, ये हमारा नेगेटिव साइन जो है हट जाएगा, पॉजिटिव मिल जाएगा। और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा कि tan θ इक्वल्स टू -tan π/4 इट इज इक्वल टू, अब इसको कर देंगे हम tan 2π-π/4। ठीक है, हमारा मेन काम हो गया। अब क्या हो जाएगा कि बस सिंप्लीफाई कर लेना है, तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा देयरफॉर tan θ इक्वल्स टू -tan π/4 इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा 4 1 जा 4, माइनस किया 1 तो 3π/4 आ जाएगा। और ऐसे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, tan θ इक्वल्स टू -tan π/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, देखो यहाँ पे 4 2 जा 8, 8 से करेंगे 1 माइनस तो 7 आ जाएगा। क्या जाएगा हमारा यहाँ पे 7 π/4, ये मिल गया। अब tan θ बराबर हमको ये भी है और tan θ बराबर हमको ये भी है, तो क्या लिख देंगे हम, देयरफॉर tan θ इक्वल्स टू tan 3π/4 एंड इट इज इक्वल टू tan 7π/4, है ना। अब देख लेंगे लिमिट कि हमारी लिमिट के अंदर है कि नहीं है। कौन सी लिमिट, लिमिट कहाँ होना चाहिए, लिमिट होना चाहिए हमारा 0 से 2π। थीटा क्या होना चाहिए, लेस देन 2π होना चाहिए, मोर देन इक्वल टू 0, इसमें हमारा होना चाहिए। तो ये कहाँ पे आएगा, ये ऑफ कोर्स हमारा 0 to 2π के बीच में है, और ये भी हमारा क्या है 0 से 2π के बीच में ही है। तो थोड़ा सा लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे हम कि 3π/4 इज लेस देन 2π एंड मोर देन इक्वल टू 0 एंड 7π/4 इज ऑल्सो लेस देन 2π एंड मोर देन इक्वल टू 0। ठीक है, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू 3π/4 and 7π/4 are the required principal solutions। ठीक है, देखो इस तरह के जो फार्मूले हैं, ये सब कहाँ के फार्मूले हैं, ये सब फार्मूले हमारे 11th के हैं। इस तरह के सारे फार्मूले हमको याद होना चाहिए। इनका डिस्कस किया है मैंने, किस में मैंने डिस्कस किया है, अपने इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में, आप उसको देख सकते हैं एक बार। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको, फिर अगला करते हैं। सो बच्चों नेक्स्ट पार्ट हमारा है √3 cosec θ + 2 इक्वल टू 0। तो पहले इसको हम थोड़ा सा प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। ये क्या हो जाएगा, ये देखो पहले तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे √3 cosec θ इक्वल्स टू -2। अब √3 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा वो cosec θ इक्वल्स टू -2 अपॉन √3। ठीक है, अब इसको क्या कर लेंगे हम, cosec θ इक्वल्स टू cosec, हाँ अब हमको 2 अपॉन √3 क्या पुट करें cosec में कि हमको 2 अपॉन √3 मिले, ऑफ कोर्स 60।
है ना, कि cosec 60 इक्वल्स टू 2/√3। अब 60 को क्या बोलेंगे रेडियन में, π/3, क्या बोलेंगे हम, π/3 हो जाएगा। देखो अब ये हमारा cosec जो है नेगेटिव है, तो cosec नेगेटिव कहाँ पे होता है, cosec नेगेटिव हमारा यहाँ होता है और यहाँ होता है। क्यों, पहले और सेकंड में तो क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है, तो थर्ड और फोर्थ में क्या है, नेगेटिव होता है। तो क्या रूल है उसके लिए, देखो लिख लेते हैं एक बार हम यहाँ पे, कि यहाँ पे क्या होता है, ये पाई प्लस थीटा वाला है ना, और यहाँ पर कौन सा, यहाँ पे 2π माइनस थीटा वाला हमको रेफरेंस लेना है। तो क्या लिखेंगे हम, cosec पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस cosec थीटा, और दूसरा cosec 2π माइनस थीटा इज इक्वल टू ऑल्सो माइनस cosec थीटा। तो एक बार हम इसको यूज करेंगे पहले वाले को, दूसरे बार दोबारा यूज करेंगे। तो क्या लिख लेंगे हम इसको, देयरफॉर cosec थीटा इक्वल टू माइनस cosec π/3। अब देखो पहले हम इसको यूज कर लेंगे, माइनस cosec की जगह इसको, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cosec पाई प्लस थीटा, क्या हमारा देखो π/3, यहाँ आ जाएगा π/3, ठीक है। एंड दूसरे वाले में क्या करेंगे, cosec थीटा इक्वल टू माइनस cosec, क्या दिया है, π/3 एंड इट इज इक्वल टू cosec, क्या करेंगे, 2π माइनस थीटा, 2π माइनस π/3, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब दोनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे, बस हो गया। तो क्या हो जाएगा, ये cosec थीटा इक्वल टू माइनस cosec π/3 एंड इट इज इक्वल टू cosec, ये क्या हो जाएगा, 3 × 1 = 3 प्लस 1 4π/3 हो गया, ठीक है। एंड दूसरा क्या हो जाएगा, cosec थीटा इक्वल टू माइनस cosec π/3 एंड इट इज इक्वल टू cosec, ये क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 6, 6 में से 1 करेंगे माइनस, तो 5π/3 ये हो जाएगा तुम्हारा दूसरा, ठीक है। तो दोनों को मिला के हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर cosec थीटा इक्वल्स टू cosec 4π/3 एंड दिस इज इक्वल टू cosec, क्या हो जाएगा वो, 5π/3। तो हमारे दोनों सॉल्यूशन मिल गए। अब दोनों सॉल्यूशन हमारे चेक करना पड़ेगा कि रेंज में है कि नहीं। थीटा शुड बी लेस देन 2π एंड मोर देन इक्वल टू 0, इसके अंदर ही होना चाहिए, है ना। तो ऑफ कोर्स है, ये हमारा क्या है, ये हमारा 240 है और ये हमारा क्या है, ये हमारा 300 है, ठीक है। तो कर लेंगे इसको हम, क्या लिखेंगे हम, कि 4π/3 इज लेस देन 2π एंड मोर देन इक्वल टू 0 एंड 5π/3 इज लेस देन 2π एंड मोर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो बोथ आर आवर आंसर, बोथ आर 4π/3 एंड 5π/3 आर required principal solutions, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन हो गया, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी ओवर हो गया। उसमें सिर्फ 3 ही पार्ट थे, है ना। तो इसको भी आप पॉज करके नोट कर लीजिए और एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। रिवाइज कर लेंगे तो क्या है कि दिमाग बिल्कुल बैठ जाएगा, भूलेगा ही नहीं कभी, ठीक है। तो हमने इस लेक्चर में फर्स्ट 2 क्वेश्चन हमने जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन वाले हैं उनको हमने कवर किया है। अगले लेक्चर में हम जनरल सॉल्यूशन के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको आप बराबर नोट कर लीजिए और इसके बाद भी कहीं आपको डाउट आता है किसी भी बात पर तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सो टिल नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर आप लोगों को बच्चों मेरा लेक्चर पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ आप इसे लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करिए, ठीक है। और लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ओके, बाय टिल नेक्स्ट लेक्चर।